गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंटीग्रल कैलकुलस के इस वीडियो में आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नेज समीकरण से संबंधित है, इंट्रिंसिक इक्वेशन से संबंधित है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसे आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू a log sec x बाई a, या हम यूँ कहें वक्र y इक्वल टू a log sec x बाई a का नेज समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे तो हम पे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कर्व लिखते हैं। द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व वो हमारे पास में है y इक्वल टू a log sec x बाई a। अब हमको क्या, जो फॉर्मूला होता है उसके लिए हमको जो जो चाहिए पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो हमें चाहिए dy अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल टू a, ये हमारा कांस्टेंट है। log sec x का हम करेंगे तो 1 अपॉन log x का होता है 1 अपॉन x, तो ये हो गया sec x अपॉन a। फिर sec x का होता है sec x अपॉन a, tan x अपॉन a इंटू x अपॉन a का होता है 1 अपॉन a। तो इस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा tan x अपॉन a। अब मान लेते हैं कि कोई जिस कर्व पर P हमारे पास में कोई बिंदु है जो x अक्ष के साथ में फाई कोण बनाता है। ये मैंने आपको पिछले उसमें कराया था कि x अक्ष के साथ में टेंजेंट जो होता है बिंदु P से वो फाई कोण बनाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan ऑफ साई, ये हम जानते हैं dy अपॉन dx होता है, और ये हमको यहाँ पर दिया हुआ है tan ऑफ, ये इक्वेशन नंबर जो 1 है इससे हम यहाँ पर रखेंगे तो ये हो गया x अपॉन a। इसका मतलब क्या हो गया, जब tan साई इक्वल टू tan x अपॉन a हुआ तो साई इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया, x अपॉन a। तो एक तो हमारे पास में साई में रिलेशन हो गया। नेज समीकरण जो होती है वो साई और s में जो रिलेशन होता है उसको बताती है। तो अब हम आगे नेक्स्ट करेंगे, ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 हो गई। अब पुनः अगेन यदि हमारी जो आर्क की लेंथ है वो हमारी s है, तो s इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 0 टू x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो s इक्वल टू 0 टू x 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, यहाँ से ये tan x बाई a, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस tan x बाई a का होल स्क्वायर अंडर द रूट इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। जब हम उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो वो हो जाएगा sec x। तो ये हो गया 0 टू x sec x बाई a इंटू डी एक्स। और sec x का जो इंटीग्रल होता है उसे हम लिख देंगे, वो आप जानते हैं, आप 11th-12th में पढ़ चुके हैं। तो ये होता है log ऑफ sec x बाई a प्लस tan x बाई a इंटू ये 1 अपॉन a था, ये ऊपर से इंटू में a आ जाएगा, ये a आ गया, ये लिमिट लगा दिया 0 टू x। तो s इक्वल टू हो गया a log sec x बाई a प्लस tan x बाई a। x की लिमिट लगाई तो ये आ गया और 0 लगाया तो ये 0 हो गया। अब हम x बाई a की जगह हम साई रख दें तो हमारे पास में s इक्वल टू a log sec साई प्लस tan साई, ये हमारे पास में आ जाता है, जो कि नेज का समीकरण है, विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इंट्रिंसिक। तो इस तरह से हम इन समीकरणों को निकालते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो
जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट इन अ पैराबोला 2a/r इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा कॉमा ds/d साई इक्वल टू 2a कोसेक क्यूब साई। मतलब क्या करना है कि हमको ये पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। अब इसके लिए हमें ds/d साई रिलेशन निकालना है, जो कि ये होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो दी हुई है वो लिखेंगे सबसे पहले। नाउ गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज ट्वाइस a/r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा और r इक्वल टू ट्वाइस a/1 प्लस कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा को हम सिंगल में कर लें तो वो हमारा होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसको और सिंप्लीफाई करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास में होगा a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम ये पोलर इक्वेशन में है तो हम इसका dr/d थीटा निकालेंगे। तो dr/d थीटा इक्वल टू ट्वाइस a, यहाँ से a तो ऐसे ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का ट्वाइस सेक थीटा बाई 2 इंटू सेक थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2, ये हमारा सेक थीटा का आ गया, इंटू थीटा बाई 2 का 1/2 आ गया। इन सब को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास में आ गया a सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू टेन ऑफ थीटा बाई 2। अब हमें ये पता है कि टेन ऑफ फाई इक्वल टू होता है डी थीटा अपॉन आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देते हैं, ये हमारा डी आर अपॉन डी थीटा है, तो हम इसको उल्टा कर देते हैं डी थीटा अपॉन डी आर। यहाँ हम रख देते हैं आर की वैल्यू रखेंगे पहले। तो आर इक्वल टू क्या था हमारे पास में नीचे ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो आर की वैल्यू हो गई। अब ये डी थीटा बाई डी आर, तो यहाँ से इसको उल्टा कर देते हैं ये, तो ये भी हमारे पास में, सॉरी ये मैंने गलत फॉर्मूला लिखा, यहाँ से ये ऊपर आएगा हमारे पास में आर डी थीटा अपॉन डी आर होता है, तो ये हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर आएगा। तो ये हो गया हमारे पास में ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो हमारा आर हो गया, और डी आर अपॉन डी थीटा हमारे पास में ये है, इसको 1 अपॉन कर देंगे, तो ये हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू टेन ऑफ थीटा बाई 2। तो यहाँ से ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये हमारे पास में आ गया टेन ऑफ 1 अपॉन टेन ऑफ थीटा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा बाई 2, और टेन फाई को हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस कॉट वाले को 10 में बदलेंगे। तो यहाँ पर विच इज़ इक्वल टू 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ये कॉट थीटा बाई 2 होता है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। दैट इम्प्लाइज फाई इक्वल टू हुआ हमारे पास में पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अब हमारे पास में, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, साई इक्वल टू होता है थीटा प्लस फाई। तो हमारे पास में साई क्या था, अब ये मैंने पिछले में निकाला था ये, तो ये है थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह मैंने थीटा लिखा, फाई की जगह पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिखा, विच इज़ इक्वल टू हुआ पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। दैट इम्प्लाइज थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना हुआ, साई माइनस पाई बाई 2। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए पाई एस एंड साई में। अब हम यहाँ से इस वाले समीकरण से थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2 से विच इज़ इक्वल टू जो फाई है हमारे पास में, ये वाला मैं दोबारा लिख के इसको भी अपने को निकालना है। तो ये हो गया साई इक्वल टू थीटा बाई 2 प्लस पाई बाई 2। तो हम यहाँ पर
ट्वाइस फाई इक्वल टू थीटा प्लस पाई हो जाएगा। तो हम डी साई अपॉन डी थीटा निकाल लेंगे जो कि होगा 1/2। दैट इम्प्लाइज डी थीटा अपॉन डी साई इज इक्वल टू हो गया 2। ये हमारे अभी काम आएगा, इसलिए इसको हमने यहाँ लिखा। अगेन डी एस अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे हम, विच इज़ इक्वल टू ये हुआ डी एस अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर सेक 4 थीटा बाई 2, आर की जगह हमने ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 रख दिया, प्लस डी आर अपॉन डी थीटा की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2 लिख दिया हमने। तो सेक ए स्क्वायर सेक 4 थीटा बाई 2 इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पर। समीकरण नंबर देखिए 1 कौन सी से, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर डी आर अपॉन डी थीटा अभी अपन ने निकाला था, ये हमारे पास में ये समीकरण नंबर 2। तो इन दोनों समीकरण से हमने यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमने यहाँ रख दिया। तो हमारे पास में इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया, इसमें से सेक 4 थीटा हमने बाहर निकाल दिया, विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर सेक 4 थीटा बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो जब हम इसका अंडर रूट करेंगे तो डी एस अपॉन डी थीटा, जब इसका अंडर रूट करेंगे तो इसका भी कर देंगे, तो ये हो गया ए सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये कितना हो गया ए सेक ऑफ क्यूब थीटा बाई 2। अब यहाँ से हम थीटा बाई 2 की वैल्यू, ये देखिए यहाँ से ये थीटा बाई 2 की वैल्यू हम ये रख देंगे ये वाली। तो थीटा बाई 2 की वैल्यू यहाँ पर अगर हम रखते हैं तो हमारे पास में डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू होगा ए सेक क्यूब साई माइनस पाई बाई 2, विच इज़ इक्वल टू ए सेक क्यूब, इसको हम पाई बाई 2 माइनस साई लिख लेते हैं, क्योंकि ये अगर इसको हम चेंज भी करें तो ये माइनस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो इसको 1 अपॉन करके कॉस में करेंगे तो ये सेम साइन आएगा। तो विच इज इक्वल टू ए कोसेक क्यूब इंटू 5। तो इसलिए अब ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर हो गई 5 विच इज़ इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू होता है डी एस अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी साई, विच इज़ इक्वल टू ए कॉस ऑफ क्यूब साई कोसेक क्यूब साई इंटू 2। ए कोसेक क्यूब साई ये डी एस अपॉन डी थीटा लिख दिया, और डी थीटा अपॉन डी साई हमने समीकरण नंबर 4 से रख दिया। तो ये हमारे पास में समीकरण 4 तथा 5 से ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, जो हमें प्रूव करना था, ट्वाइस ए कोसेक क्यूब साई। तो हमारे पास में डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू ट्वाइस ए कोसेक क्यूब साई आ गया, जो कि हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप इंट्रिंसिक इक्वेशंस के सवालों को, जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए थे पिछले वीडियो में, उनको देख कर उनको याद करके और उनको आप हल कर सकते हैं। थैंक यू।